मध्य प्रदेश के सीधी में हाल ही में हुए बस हादसे ने एक बार फिर शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। इस पूरे हादसे पर अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही तो खुलकर सामने आई ही है। वहीं ये भी सामने आया है कि प्रदेश में प्राइवेट बसों को रेगुलेट करने के लिए एमपी के पास खुद का अपना सड़क परिवहन निगम नहीं है और जो था वो पहले कई साल पहले ही बंद हो चुका है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। सीधी हादसा, कौन जिम्मेदार? एमपी में नहीं परिवहन निगम की बसें। परिवहन रेगुलेटर ना होने से बढ़ी मनमानी। प्राइवेट बस संचालकों पर नकेल कब? सीधी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एमपी में सड़क परिवहन ना होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पास अपना शासकीय परिवहन नहीं है, जिसके चलते प्राइवेट बस संचालक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अनफिट वाहनों को सड़कों पर सर पर दौड़ाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। बाद में इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं होता। एमपी में 1962 में सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी, लेकिन खस्ता हाल होने के बाद 2005 में इसे बंद कर दिया गया। एक दौर था जब मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसें मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ा करती थीं, लेकिन 2005 में इन बसों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से सड़क परिवहन निगम को शुरू करने की कोई कवायद नहीं की गई, जिसका परिणाम ये रहा कि प्रदेश में प्राइवेट जो बसें हैं वो दौड़ती हैं, कुछ बसें अनफिट होती हैं। एमपी में अलग अलग जिलों में अन्य राज्यों के परिवहन निगम की बसों की आवाजाही है, लेकिन अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश परिवहन की बसें नहीं मिलेंगी। दिखेंगी तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बसें, जिनमें से कुछ बसें तो अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन किराया हाई फाई है। वहीं कई बसें ऐसी कंडीशन में हैं कि लोग जान हथेली पर लेकर यात्रा करते हैं। सड़क परिवहन निगम की मांग अब यात्री भी कर रहे हैं। सभी स्टेटों में जो इंटर स्टेट बस जो सरकारी राज्य सेवा बस सेवा है वो जारी है। यहाँ काफ़ी पहले चालू थी और सुनने में आया अभी बंद है, और बंद है। एक्चुअली मैं भी ट्रैवलर हूँ और अक्सर प्राइवेट बसों में ही यात्रा करता हूँ, तो यात्रीगण की सुविधा के लिए चलाना चाहिए। यात्रियों की इन मांगों के बीच मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करेंगे। अभी चूंकि प्राइवेट बसें सारे मध्य प्रदेश में चल रही हैं और अच्छे तरीके से संचालन भी हो रहा है, फिर भी अगर ऐसी बात मैं समझता हूँ अगर लोगों के तरफ से आ रही है तो मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा और जो भी उस पर निर्णय होगा वो आने वाले समय में किया जाएगा। एमपी में सड़क परिवहन निगम की हालत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जो जनता का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। और अभी जो परिवहन निगम की जो संपत्तियाँ हैं उनको बेचने के लिए सूची टांग दी है इस सरकार ने, और वो सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने तय कर लिया कि भविष्य में भी जनता का कोई ट्रांसपोर्ट परिवहन सिस्टम नहीं होगा। दूरस्थ इलाकों में परिवहन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, परिवहन नीति में प्रावधान करके वहां प्राथमिकता के आधार पर खोलने का काम किया है। रही बात राज्य परिवहन निगम की, तो बंटा ढार श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने जो हाल राज्य परिवहन निगम का किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। घाटे और महाघाटे में पूरा निगम चला गया, कर्मचारी बर्बाद हो गए, तमाम प्रकार की सरकार ने इसमें पैसा डालना पड़ा, देना पड़ा और अंतोत्तोगत्वा वो बंद होने की कगार पर आया। प्रदेश सरकार एक तरफ आत्मनिर्भर एमपी की बात कर रही है, लेकिन एमपी में खुद का सड़क परिवहन निगम का न होना कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। सीधी बस हादसे के बाद सरकार कितना सबक लेती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दूसरे राज्यों की जब बसें मध्य प्रदेश में आती है तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन जो कि एक समय पर सरपट चलता था मध्य प्रदेश में, आखिर उसे क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।